आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं वार्ड नंबर 6 कादीपुर से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सोनी जी ने इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली, जिसमें नरेंद्र सोनी जी ने केजरीवाल सरकार के कार्यों को जनता से रूबरू कराया। सोनी जी का कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली मॉडल को पूरे देश के लोग पसंद कर रहे हैं। एमसीडी में भाजपा भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। एमसीडी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। हम माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल के नेतृत्व में एमसीडी में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने घोषणा की है कि संविदा पे लगे हुए लोगों को मुफ्त हम परमानेंट करेंगे। जो ग्रेजुएट बंदे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये देंगे, उनका लोन माफ़ कराएंगे। कहाँ तक ये मैनिफेस्टो में सार्थक हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की नीति हमेशा से रही है कि वो जो भी कहते हैं वो बड़ा सोच समझ के और पुख्ता जानकारी लेने के बाद और सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही कहते हैं। तो आज तक उन्होंने दिल्ली में, इसका एक प्रमाण है कि दिल्ली में उन्होंने जो भी कहा है वो पूरी कैलकुलेशन के साथ कहा था। जब उन्होंने यहाँ घोषणाएं की, गारंटियाँ दी, तो लोगों ने तब भी सवाल उठाए थे, मजाक उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सर, दिल्ली में सत्ता में होते हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में आज तक 18 साल से अधिक की महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये घोषणा नहीं। देखिए, यहाँ वो घोषणा की नहीं थी। यहाँ पे दिल्ली में आप देखेंगे तो 60 बरस से ऊपर की महिला को 1,000 रुपये मिला करती थी पेंशन। आज उनको 2,500 रुपये मिल रहा है। और विधवाओं को भी 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी, आज उनको भी 2,500 मिल रहा है। बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को, सबको 2,500 हज़ार की पेंशन दे दी। इतनी देश में किसी राज्य में नहीं दी जा रही है। ये सिर्फ केजरीवाल कर रहे हैं। आपके प्रभारी एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी का आरोप है कि भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और उनके बेटे ने एमसीडी के स्कूल की प्रॉपर्टी हड़पी है। इस संबंध में आप क्या कहना? बिल्कुल उसके प्रमाण भी हैं। और हमारे एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया भी था। इसके जो सबूत हैं उनके, जिससे उन पे शक के दायरे में वो आते हैं, वो जारी भी किए थे, बताया भी था। और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ अध्यक्ष नहीं बल्कि उनके सारे पार्षद इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप एमसीडी के स्कूलों में जाके देख लीजिए, किसी पार्षद ने कभी दौरा नहीं किया, किसी पार्षद ने कभी ध्यान नहीं दिया। और इनके मेयर कितने 5 सालों से लगातार ये मेयर बदलते रहे, लेकिन कोई स्कूल की हालत नहीं बदली एमसीडी के, कभी सफाइयों की हालत नहीं बदली। कूड़े के ढेर दिए इन्होंने दिल्ली को। आज जिस कॉलोनी में जाइए, वार्ड नंबर 6 कादीपुर में, हर कॉलोनी की एंट्री पे कूड़ा कबाड़ मचा हुआ है। आप यहीं देख लीजिए, यहाँ से पूरा कूड़ा शुरू हो जाता है। चंडीगढ़ एमसीडी में आपकी पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई है। 14 सीट प्राप्त करके आपकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन सरकार मेयर नहीं बना पाई। इस संबंध में क्या साजिश? वो साफ रहा। आपने देखा कि वहाँ भी जो है सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और सारी साफ घपलेबाजी नजर आई। 14 वोट थे, 13 कैसे मिले? जब 14 हमारी सीटें आई हैं, 13 कैसे मिले? एक इनवैलिड कैसे कर दिया? तो ये चीज़ें साफ नज़र आती हैं कि भाजपा किसी न किसी एन केन प्रकार सत्ता में रहना चाहती है, और हर तरीके से उसको सत्ता चाहिए, चाहे वो खरीद फरोख्त करके हो, हॉर्स ट्रेडिंग करके हो, जिस तरह से भी हो, वो सत्ता छोड़ना। क्या लगता है, आप तो नई सरकार में, आप कैसे एमसीडी को ठीक कर पाएंगे, या लोगों को जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कैसे कर पाएंगे? देखिए, इसका प्रमाण जनता के पास है, और जनता जानती है कि केजरीवाल जहां आ जाते हैं वहां की व्यवस्था अपने आप सुधरने लगती है। क्योंकि केजरीवाल का काम करने का जो स्टाइल है और जो जनता के लिए काम करने की नीयत साफ है, उससे जनता साफ समझती है कि केजरीवाल जी अगर एमसीडी में भी आ जाएंगे तो पूर्ण विकास होगा दिल्ली का। एमसीडी में आने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पे लोकल में ये देखा जा रहा है कि आपके ही पार्टी में कई खेमे ऐसे हैं जो आपको ही तोड़ने में लगी हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन एकजुट है, और यहाँ पे हमारे जो आदरणीय विधायक है संजीव झा जी, उन्होंने सबको अच्छे से समेट के रखा हुआ, और संगठन बिल्कुल एकदम एकजुट होकर काम कर रहा है। एमसीडी में भाजपा को निकालने के लिए संगठन पूरी ताकत लगा रहा है। और जैसे ही एमसीडी का चुनाव का बिगुल बजेगा, हमने तो आज से ग्राउंड पे बजा दिया है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा संगठन एकजुट होकर एक व्यक्ति के साथ लगेगा। एक आखिरी सवाल, 6 नंबर वार्ड में ऐसा क्या है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? 6 नंबर वार्ड में देखिए, सबसे जो बुरी हालत है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो साफ़ सफाई की, जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, और दूसरी स्कूलों की। एमसीडी के जितने स्कूल यहाँ पे आते हैं सबकी हालत बदतर है, और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से
छठी क्लास से ऊपर के स्कूलों को दिल्ली सरकार ने, माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने सुधार के रखा है और डंका बजा पूरे विश्व में अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी यहाँ पे स्कूल व्यवस्था देखने के लिए आई। तो हम ये चाहेंगे, हमारी प्रयास ये रहेगा कि अगले 5 सालों में एमसीडी के स्कूलों का भी डंका बजे और दूर दूर से लोग देखने के लिए आएँ कि क्या काम किया केजरीवाल ने एमसीडी। नरेंद्र जी, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज 30 तारीख है धन्यवाद। और आज देख पा रहा हूँ कि सारे रन बांकुड़े आपके साथ हैं, जी। सरफरोशी की तमन्ना के साथ। जी। तो आज 30 तारीख के क्या मायने हैं और आज ये मुहिम किस तरह से अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचे? देखिए, वैसे तो आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो मैं आज के दिन उनको सत सत नमन करता हूं। और मैं सबसे, जितने भी लोग आपकी इस वीडियो को देखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस रणभेरी का शुरुआत आज का दिन करने का खास मकसद ये है कि अब से इलेक्शन कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, तो सब लोग कमर कस लें। और हमने कस लिए, हम निकल पड़े हैं मैदान में और आज से नहीं, पूरे 5 साल भर हम लोग काम करते रहे क्षेत्र के अंदर। बस अब समय है कि अब हम जनता से जो हमने काम किया है, सड़कों पे, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और सुरक्षा पे, हम उसके बदले अपनी मजदूरी मांगने जनता से जा रहे हैं। और जनता अगर एमसीडी में भी केजरीवाल को एक अवसर देगी, हमें एक अवसर देगी, तो मुझे लगता है कि हम पूर्ण रूप से परिवर्तन करके दिखाएंगे। अगर स्वराज की बात कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का टैगलाइन है जी। अगर निगम के स्वराज की बात करें तो मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट के रूप में मशहूर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। नरेंद्र जी और उनके चाहने वाले कैसे और किस तरह की निगम की कल्पना करना चाहें? देखिए, निगम की कल्पना ये होगी कि पहले तो दिल्ली को ही जो 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों से जो नवाजा है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों में, इनको साफ करके दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना है कि बाहर से कोई आए। आज हम यहाँ प्रवासी लोग बाहर से आके रहते हैं, जितने प्रवासी हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आप भी कहीं बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई झारखंड से, सब लोग यहाँ बाहर से आके रहते हैं, ज़्यादातर लोग। और जिस अनऑथराइज कॉलोनी में हम रहते हैं, ज़्यादातर प्रवासी हैं। और प्रवासियों की यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं की पार्टियों ने, क्योंकि यहाँ तो अनऑथराइज कॉलोनी है जी, कोई साफ़ सफाई की वो चिंता ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं रही किसी चीज़ की, स्कूलों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए पहले हमारे पूरी दिल्ली में यही एजेंडा रहेगा कि पूरी दिल्ली को कूड़ा मुक्त करें, साफ़ सफाई करें और दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों को सबसे बेहतर करके दिखाएं। नरेंद्र जी, आपको क्या लगता है जो आप अभियान शुरू किए हैं जी, इसमें आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है उसके काम को, ये उसकी ईमानदारी को आप लोगों तक पहुंचाने में समर्थ है या नहीं? जी बिल्कुल, समर्थ हो भी चुके हैं। मुझे लगता है हम अभी तक 2-2 बार घर घर जा चुके हैं, मैं स्वयं जा चुका हूँ। हर कॉलोनी में हम घर घर, डोर टू डोर गए हैं, लोगों से हमने बात की है। लोग इतने खुश हैं अरविंद केजरीवाल जी के कामों से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप रैंडमली भी किसी कॉलोनी में निकल जाएंगे, किसी भी घर परिवार से जाके जानेंगे, तो वो साफ कहेंगे कि हमें बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा में बहुत लाभ मिल रहा है। और दिल्ली के गरीब आदमी को अगर 4 से 5 हज़ार रुपये महीने की बचत हो रही है, तो इस कोरोना महामारी के दौरान जिनके काम धंधे चले गए, मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा प्रार्थना केजरीवाल जी के कोई नहीं कर रहा होगा उनके लिए कि ये एमसीडी में भी आएँ। और एमसीडी में भी, जो एमसीडी में लोगों को परेशान किया जा रहा है सर, यहाँ प्रवासी लोग आके 25-50 गज लेके किसी तरह से मकान बनाता है, उसको आके उससे लेंटर के पैसे खाते हैं यहाँ के निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के। ये गलत है कि नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है 2 वर्गों में बांटना, गरीब को और गरीब बना देना और अमीरों के घरों में पैसा भर देना। लेकिन आम आदमी पार्टी समानता लाएगी और सबके लिए शिक्षा, व्यवस्था, रोजगार, सारी व्यवस्थाएं करेगी, एमसीडी को दुरुस्त करेगी। सर आपकी मैनिफेस्टो में क्या क्या मेन मुद्दे हो सकते हैं जनहित के लिए? देखिए, मैनिफेस्टो तो पार्टी जारी करेगी एमसीडी को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि सफाई का और एमसीडी में शिक्षा का ये मुद्दा बहुत ज़्यादा है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है जो इन्होंने किया है, वो भ्रष्टाचार हम रोकेंगे और उससे जो पैसा बचेगा उससे हम काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी एमसीडी में 15 साल से भ्रष्टाचार का बन चुकी है जी। आप कहाँ तक उसको सुधारने की कोशिश करेंगे? कितने प्रतिशत तक लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? सर, हमें सिर्फ 5 साल चाहिए। 5 साल के अंदर दिल्ली की जनता देखेगी कि एमसीडी पे जो मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट का ठप्पा लगा हुआ है उसको हम साफ करने में कामयाब होंगे, ये हमारी इच्छा होगी। नरेंद्र जी, आपने कहा कि केजरीवाल जी बुजुर्गों की पेंशन बहुत दिन से नहीं मिली, आपको भी पता है, परेशान हम लोग धक्के खा रहे हैं, नहीं, क्या कहें? कुछ ऐसा सुनने में आया, मेरे को भी 1-2 लोगों के फ़ोन आए कि 1 आध महीने से
कई बुजुर्गों की पेंशनें नहीं आई हैं, लेकिन हमने उसके लिए बात की है। वो पेंशन अब ये जो नया बजट उजट की वजह से और ये जो कोरोना महामारी चल रही है उसकी वजह से कई बार बजट इफेक्टेड हुआ है, आप भी जानते हैं, लेकिन किसी की पेंशन रुकी नहीं है। पिछले दिनों भी जब बीच में कोरोना काल में लोगों की पेंशन रुकी थी तो बाद में फिर जब आई 2-3 महीने के बाद तो वो इकट्ठी डाल दी गई थी। अब सबकी इकट्ठी पेंशन आ जाएगी। नरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल है, लेकिन तीखा सवाल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको आप और संजीव जी और दिल्ली प्रदेश भी शॉर्ट आउट करें। आपके ऊपर आरोप है कि जो असली कार्यकर्ता हैं, जो 2011-2012 से अब तक जो जुड़े हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगी। 20 लाख से 50 लाख तक बोली लगेगी, जो पैसा देगा उसको मिलेगा। नरेंद्र जी कोई मायने नहीं रखते हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो कोई मायने नहीं रखते। जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे मुखिया ने साफ तौर पे कहा है, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जहाँ जहाँ चुनाव है और जिसने भी उंगली उठाई सबके लिए कहा है कि अगर कोई भी ये सबूत एक भी लाके दिखा दे कि हमने पैसे लेकर किसी को टिकट दिया है तो उसको लेने वाले और देने वाले को दोनों को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ मैं स्वयं यहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ आम आदमी पार्टी का, और मैं स्वयं यहाँ का जिला अध्यक्ष भी हूँ, और एज ए जिला अध्यक्ष मैं अपने क्षेत्र में भी कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से प्रतिनिधि बनूँ पार्टी का, लेकिन पार्टी जिसको भी प्रतिनिधि बनाएगी हम उसके सब एकजुट होकर उसको जिता करके लाएंगे। और यहाँ सबकी वैल्यू है, एक एक कार्यकर्ता की बहुत वैल्यू है। लेकिन जो मेन सवाल है वो कहीं न कहीं, क्योंकि आप प्रवक्ता भी हैं, जी, बात दब रही है, थोड़ा सा बताएं कि रूमर और सच्चाई के बीच में कहीं न कहीं, क्योंकि आप बिल्कुल सरफरोशी की तमन्ना के दहलीज पे हैं। जी 8,448 मीटर की ऊंचाई पे हैं, और यहाँ से कुछ अपेक्षा है दिल्ली की। जी नहीं, देखिए इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, और रूमर फैलाने का काम विपक्षी पार्टियां करती हैं, तो वो रूमर चल रहा है, चलने दीजिए, उससे कुछ नहीं होना है। कुछ सवालों के जवाब समय देता है, तो समय बहुत नज़दीक है, सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता एमसीडी में पूरे तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर करने के लिए, भ्रष्टाचार को साफ करने के लिए। से कोई भी झाड़ू नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि जितने कार्यकर्ता मेहनती कार्यकर्ता हैं, कोई ना कोई कार्यकर्ता ही आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि होगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजीव